गोबर्धन योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देना और जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन करना है। यह योजना मवेशियों के गोबर और अन्य जैविक पदार्थों को बायोगैस, जैविक खाद और बायो-सीएनजी में परिवर्तित करके ग्रामीण समुदायों को अतिरिक्त आय प्रदान करती है। गोबर्धन योजना के तहत 500 वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से 200 शहरी क्षेत्रों में और 300 समुदाय आधारित होंगे। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। गोबर्धन योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए चरण 1। पात्रता मानदंड। आपको ग्रामीण क्षेत्र में रहना होगा और जैविक अपशिष्ट प्रबंधन में रुचि होनी चाहिए। आपके पास एक व्यवहार्य व्यवसाय योजना होनी चाहिए जो गोबर्धन योजना के उद्देश्यों के अनुरूप हो। 2। योजना के मॉडल। गोबर्धन योजना में कई मॉडल हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत, महिला स्वयं सहायता समूह और उद्यमी द्वारा संचालित मॉडल। आपको अपनी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार मॉडल चुनना होगा। मॉडल: ग्राम पंचायत 7 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है, जो ग्राम पंचायत के घरों की संख्या पर निर्भर करती है। मॉडल: एसएचजी फेडरेशन समान रूप से 7 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की सहायता प्राप्त की जा सकती है। मॉडल: बल्क वेस्ट जनरेटर एंटरप्रेन्योर, यह भी 7 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान करता है। 3। आवेदन प्रक्रिया। गोबर्धन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको जल शक्ति मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और वहां उपलब्ध यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल का उपयोग करना होगा। आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, बैंक खाता विवरण और व्यवसाय योजना की प्रति जमा करनी होगी। गोबर्धन योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं। 1। व्यक्तिगत घरेलू मॉडल। व्यक्तिगत घरेलू मॉडल के लिए ग्राम पंचायत द्वारा पहचाने गए व्यक्तिगत घरेलू ही पात्र होते हैं। 2। क्लस्टर मॉडल। क्लस्टर मॉडल में ग्राम पंचायत द्वारा पहचाने गए घरों का समूह शामिल होता है, जो सहकारी समितियों, दूध संघों, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और निजी उद्यमियों के साथ जुड़े होते हैं। इन घरों में कम से कम 3 से 4 मवेशी होने चाहिए। 3। सामुदायिक मॉडल। सामुदायिक मॉडल में ग्राम पंचायत द्वारा पहचाने गए घरों का समूह शामिल होता है। 4। व्यावसायिक मॉडल। व्यावसायिक मॉडल के तहत उद्यमी, सहकारी समितियां, गौशालाएं, डेयरी आदि बड़े बायोगैस या संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र स्थापित करने के लिए पात्र होते हैं। 5। प्लांट की क्षमता। किसी भी प्लांट या परियोजना जो 10 घन मीटर से अधिक सीबीजी बायोगैस और जैविक स्लरी का उत्पादन करती है, गोबर्धन योजना के तहत पात्र होती है। इन मानदंडों को पूरा करने वाले व्यक्ति या संस्थाएं गोबर्धन योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। 4। वित्तीय सहायता। प्रत्येक जिले को तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो 50 लाख रुपए तक हो सकती है। वित्तीय सहायता के लिए आपको अपने प्रस्ताव को संबंधित जिला प्रशासन या राज्य सरकार के अधिकारियों के पास जमा करना होगा। 5। संपर्क जानकारी। अधिक जानकारी के लिए आप जल शक्ति मंत्रालय की वेबसाइट पर जा सकते हैं या स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। इस आवेदन को करने के लिए अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई वेबसाइट को भी देखें। कमेंट्स करके यह बताएं कि आप कौन से ग्राम और जिले से हैं और दी गई कौन से क्लस्टर के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं।